स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल जो है आपका क्लास 11th के लिए पेपर्स जो है बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, तो VVI है, सारा VVI इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसको देख करके ही जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो है आपका, यहाँ से शुरू करते हैं। नाइट्रो मोनासिन जो है अमोनिया में नाइट्रेट परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका पहला का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नाइट्रोनीकरण जो है आपका नाइट्रीकरण जो है उसको हम लोग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, यहाँ पे गेगेट्स के दौरान जल का ह्रास के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गटेटेस ठीक है, गटेंशन का दौरान जल का ह्रास होता है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है आपका बी नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, हाइड्रोडाइटहाइड। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है आप पौधों में बुढ़ापे का विलंबन किसके हार्मोन के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका तीसरा का सी नंबर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइसिन। ठीक है, काइसिन जो है आपका सही आंसर है, साइटोकाइसिन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। हार्मोन इज डिकेइंग टू द सेंसेसेस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है, द मेंबर ऑफ द रेडोफेज एंड द कॉमनली कोल्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर रेडोकासी जो है सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसका चौथा का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, लाल सेवाल। ठीक है, रेड एल्गी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे आपका पांचवा का सी नंबर सही हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये वस्कुलर टिश्यू है, संवहनी ऊतक है। ठीक है, यानी कि भोजन और खाना दोनों पहुंचाने का काम करता है आपका जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा इसमें से प्लांट सेल है। ठीक है, तो वस्कुलर प्लेटिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे 6 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, प्लास्टिड्स आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, प्लास्टिड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आपका प्लास्टिड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड C3 प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा, सातवां का जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, PGA जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौधे में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक जो है आपका PGA सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो है ये रहा आपका 8 नंबर। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, डबल फर्टिलाइजेशन वो जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो 8वां का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म में होता है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, द्विनिषेचन होता है तो आपका एंजियोस्पर्म आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बुलाया गया है, प्लास्मोसिस इज ऑकर व्हेन यू इज कोल्ड पैलेस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कोशिका में घोल में रखने की जीवद्रव संकुचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है आपका 9 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा, हाइपोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक यानी कि बहुपराशरी जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो है यहाँ पर 10 नंबर, द साइट ऑफ द ग्लाइकोसिस होता है, तो ग्लाइकोसिस होता है आपका 10 का ए नंबर सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, यहीं पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उसको यहाँ पे बताया गया, साइटोकाइसिन इज अ प्लांट टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तो आपका 11 नंबर का जो है सवाल जो है उसका ए नंबर हो जाएगा, सेल प्लेट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका पट्टिका जो है कोशिका में कौन सा कोशिका विभाजन के मध्य होता है, तो आपका कोशिका पट्टिका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, लाइट रिएक्शन इज अ फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड इनसाइड। ठीक है, तो और ये कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 12 का जो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ग्राना। ठीक है, ग्राना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो ग्राना में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर बताया गया है, तो 13 नंबर का यहाँ पे सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है बताया गया है, वायवीय श्वसन के ग्लूकोज अणुओं का उत्पन्न ATP कुल होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 38 हो जाएगा ना। ठीक है, आपका 38 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, विच प्लांट ठीक है टिश्यूज रिटेन टू द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ऑफ थ्रू द देयर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पादप कोशिका जीव पर्याप्त जो अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है। ठीक है, बनाए रखती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 14 का जो है आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेस्टमेटिक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, मेस्टमेटिक। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, एप्टिकल डोमिनेंस इज काउज ड्यू टू। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सर्वग्राही शिखाग्राही प्रभावित के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपका जो है
15 का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बोटेनिकल नेम ऑफ द सनफ्लावर। बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर यहाँ पे हम बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 16 का जो है आपका बी ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैली एंथस एनुअस। ठीक है, हेलिथेनियस एनुअस आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ द साइटोलेडन्स। ठीक है, इन पी। ठीक है, पी का यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे 17 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मटर के बीज के पात्रों की संख्या कितनी है? पात्रों की संख्या आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से जो है आपका जूलॉजी सही साथ ही क्वेश्चन जो है आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला है विच एनिमल इज अ विच एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका बताना है कि इनमें से कौन सा जंतु संयोजक ऊतक है। ठीक है, तो जंतु संयोजक ऊतक आपका बी नंबर हो जाएगा, ब्लड यानी कि रुधिर हो जाएगा। ठीक है, रुधिर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। ठीक है, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या कहलाता है? तो आपका जो है बी नंबर का दूसरा का सी नंबर हो जाएगा, स्पीसीज जो है आपका प्रजाति जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ एनालाइट्स जो है आपका, इसमें से तीसरा का सवाल जो है उसका डी नंबर सही हो जाएगा। क्या है? नेफ्राइडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एनिडा जो है उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो नेफ्रिडिलिया जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल क्या है? प्रेजेंस ऑफ मेमलरी ग्रैंड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, स्तनग्राहियों का होना का गुण क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका चौथा का जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, मैमल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। स्तन पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है वी ऑर्गेनाइज टू द न्यूक्लियस इन फ्रंट ऑफ नॉट फाउंड इज। ठीक है, न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है? सुसंगठित केंद्र नहीं पाया जाता है, सुसंगठित क्षेत्र इसमें किसमें नहीं पाया जाता है? तो पांचवा का आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रीकैरियोटिक सेल हो जाएगा, प्रीकैरियोटिक कोशिका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है एक्सक्लेटरी वेस्ट ह्यूमन। ठीक है, यानी कि मानव उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो मानव उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे बताना है, आपका सी नंबर से हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया आपका सही आंसर हो जाएगा, यूरिया। ठीक है, अगला देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ द चेम्बर्स इन ह्यूमन का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 यानी कि 4 हो जाएगा। हम लोग के मानव में कितना हृदय के कोष्ठक होते हैं? तो आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताएगा सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 8वां का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शर्करा का सूक्ष्म रूप जो है आपका ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर यहाँ पे बताया गया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे इसका ए नंबर हो जाएगा वाल्कर विटिकर्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो आपका हो जाएगा विटिकर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर डेनल फार्मूला ह्यूमन्स बीइंग। ठीक है, डेनल फार्मूला ह्यूमन्स बीइंग का आपका कितना हो जाएगा? 10 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा 2123 और 2123 बटा में 2123 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानव दंत सूत्र क्या होता है? तो आपका यही हो जाएगा, ख नंबर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑफ ह्यूमन जो है आपका यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 11 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताया गया विच ऑफ द रेडिकल डिवीजन ऑफ सेल, रेडिकल डिवीजन ऑफ रेडिशनल डिवीजन ऑफ सेल जो है आपका कौन सा हो जाएगा? 12 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा माइटोसिस आपका सही आंसर, मियोसिस आपका सही आंसर हो जाएगा, मियोसिस। इसमें से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो मियोसिस में होता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ द फ्लोइंग रिब्स इन अ ह्यूमन। ठीक है, यानी कि कितना नंबर का पेयर ऑफ रिब्स होता है मानव में? तैरती पसलियों की संख्या। ठीक है, तैरती पसलियों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 13 का जो है आपका बी नंबर से हो जाएगा 2 पेयर। ठीक है, 2 जोड़ी होता है ना, 2 जोड़ी। ठीक है, अगला जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे नर्व इम्पल्स इज अ कंडक्ट बाई। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो यहाँ पे 14 का बी नंबर सही हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिंगल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंगल जो है आपका तंत्रिक आवेग प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत संकेत जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत संकेत। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखते हैं इन एडल्ट वोमेन और नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक वो वयस्क मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपका 15 का जो है बी नंबर सही हो जाएगा 120 से 120 से 80 हो जाएगा। ठीक है, mm HG हो जाएगा। ठीक है,
इंसुलिन सीक्रेटेड इज, ठीक है, इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन द्वारा क्या स्रावित होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 16 का जो है सी नंबर से हो जाएगा पेनक्रीज, यानी कि अग्नाशय आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ग नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग नंबर, ठीक है, ग पेनक्रीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताएगा डीएनए इज ए, ठीक है, डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, तो डीएनए जो है आपका यहाँ पर 17 का जो है वो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द लाइस ग्लैंड ऑफ द हुमेन एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल जो है हुमेन का एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है आपका यहाँ पे 18 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लीवर, ठीक है, लीवर आपका यकृत इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक जो है हमारा बायोलॉजी का और ये दोनों आपका क्वेश्चन का संपन्न हुआ। तो आप लोग कितना इसमें से आप लोग समझे अच्छे से, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। जो चीज़ें हम हड़बड़ी में जल्दी से बता दिए हैं, थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम बहुत देर है, इसलिए आप लोग एक बार पढ़ करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है। और भी देखिए सारा चीज़ें जो है ना हम आपका बता दिए हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, बस आप उसको देख करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।